नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं रिनी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की क्लास में हम साखी पढ़ेंगे, कबीरदास जी द्वारा लिखी गई पोथी पढ़े पढ़ जग मुआ। अब देखिए, सबसे पहले हम इसका एक सामान्य सा अर्थ जान लेते हैं कि इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे कबीरदास जी ने बात की है कि असली ज्ञानी कौन होता है। सिर्फ क्या पुस्तकी ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञानी होता है, यहाँ पे कबीरदास जी ने उसके विषय में बताया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कबीरदास जी क्या कहते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोई। अब शब्दार्थ जानेंगे। सबसे पहले पोथी। पोथी का अर्थ यहाँ पे क्या है? पुस्तक। पोथी का अर्थ क्या है? पुस्तक। इसको धार्मिक पुस्तक भी कह सकते हैं। ठीक है, धार्मिक पुस्तक। अब पढ़ पढ़, पढ़े पढ़ का अर्थ है पढ़ पढ़कर, है ना। जग मुआ, जग यानी कि संसार यानी कि दुनिया। मुआ, मुआ का अर्थ है यहाँ पे मर गया, मर गया। यानी कि ऐसे बोलते हैं ना, न जाने कितने आए और कितने गए, है ना। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर या पुस्तक को पढ़कर न जाने कितने चले गए, है ना। कितने लोग जो है मर गए, चले गए। पंडित भयानक कोई। अब यहाँ पे पंडित का अर्थ देखिए, पंडित का अर्थ किससे? ज्ञानी से। ज्ञानी यानी कि कौन? जानकार, यानी कि जैसे किसी भी चीज की जानकारी हो, जानकार। तो यहाँ पे पंडित का अर्थ क्या बताया? ज्ञानी। भयानक कोई, कोई भी नहीं हो पाया। किससे? देखिए पूरी लाइन का अर्थ समझते हैं भी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोई। पुस्तकें पढ़ पढ़ कर तो न जाने कितने लोग मर गए, कितने लोग चले गए, लेकिन उनमें से कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाया। असली ज्ञानी कोई भी नहीं बन पाया। अब देखिए अगली लाइन में वो इस चीज को स्पष्ट करेंगे कि क्यों नहीं बन पाया। यहाँ पे, यहाँ तक का अर्थ समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए, एक आशिर पीव का, एक ही का अर्थ क्या है? सिर्फ एक ही, एक ही। आशिर, आशिर का यहाँ पे अर्थ है अक्षर। पीव, पीव का अर्थ है यहाँ पे ईश्वर। पीव का अर्थ क्या है यहाँ पे? ईश्वर। और प्रियतम भी कहा है यहाँ पे। पीव को प्रियतम कहा है, किसके लिए? ईश्वर के लिए। पीव का पढ़े सो, सो का अर्थ यहाँ पे है वही या वह। पंडित हुई। अब देखिए यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कबीरदास जी। जो व्यक्ति ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, चाहे वो भले एक अक्षर प्राप्त करे, चाहे वो ईश्वर को 1% ही जाने या थोड़ा सा ही जाने, लेकिन जब तक वो इंसान प्रियतम को नहीं जानता या ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं करता, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक उसको ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, तब तक उसको ज्ञानी नहीं माना जा सकता। एक आशिर पीव का असली ज्ञानी कौन होता है? जो प्रियतम का एक ही अक्षर जान लेता है, यानी कि जो ईश्वर को जान लेता है, चाहे थोड़ा ही जाने, नाम के लिए ही जाने, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं जानेगा, वो चाहे जितनी पुस्तकें पढ़ ले, वो चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर ले, वो असली ज्ञानी नहीं हो सकता। उसको ज्ञानी कम माना जाएगा। पढ़े सो पंडित हुई, जो ईश्वर का एक अक्षर पढ़ लेगा, ईश्वर से ईश्वर को 1% भी, 1% भी मान लेगा, जान लेगा, वो जो है असली ज्ञानी बन जाएगा। तो जब तक प्रियतम के बारे में आप नहीं जानोगे, आप ईश्वर आप ज्ञानी नहीं हो सकते, ईश्वर को जाने बिना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ज्ञानी को परिभाषित किया है कबीरदास जी ने। ज्ञानी के बारे में बताया कि असली ज्ञानी कौन होता है। यहाँ पे इस तरीके से ये शब्दार्थ हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो स्पष्टीकरण मैंने किया है वो समझ में आ गया होगा। और आप कमेंट में जरूर बताइए कि मैं नेक्स्ट जो टॉपिक बनाऊं, कौन सा वाला बनाऊं, कौन सा टॉपिक में ग्रामर का लूं या साखी दोबारा से कौन सी वाली में स्पष्टीकरण करूं, वो सब आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।